प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुंचा और वह बोला, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं बहुत अशांत हूँ। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दोगे ना? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा। वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा। उसके सारे प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा, 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं। उसकी परेशानियां बनी रहती है। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच नहीं पाता। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। मन शांत हो जाएगा तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। सारी चीज़ें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता। वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज़्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायत करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे, तो मैंने विचार किया है जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये 2 काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा, कुछ और समझा। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरे में बुराई ढूंढते हो और तुम दूसरों की बुराई करते हो। इसलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बहुत बुद्धि की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने में पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग कथा प्रवचन होता है उसमें कहने वाला ऊपर ही बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है